हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं पहले चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर है इसमें अ लेटर टू गॉड, और इस चैप्टर के पढ़ने वाले हम क्या शॉर्ट आंसर जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए सारे के सारे इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर हैं। पहला देखिए, अब हम करते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में, वो देखें आप। पहला क्वेश्चन है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। ओके, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। देखिए अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काकी के, तो यहाँ पर बताया गया है कि लेंचो का घर, वेयर मतलब कहाँ स्थित था। एक आया वर्ड इसमें सिचुएटेड, इसका मतलब होता है स्थित, स्थित होना, ये बना होना। तो देखिए, तो लेंचो कौन था और उसका घर कहाँ पर स्थित था, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखें। इसका आंसर क्या है कि लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो गरीब किसान था। लेंचो कौन था, एक गरीब किसान था। आगे है हिज हाउस, उसका जो घर था, इसका जो घर था कहां पर था, वॉज सिचुएटेड स्थित था। कहां पर, ऑन द क्रेस्ट, किस पर, चोटी पर। क्रेस्ट ध्यान पर रखना, ये आपका मैचिंग वर्ड में या सिनोनिम में पूछा जाता है। क्रेस्ट का मतलब चोटी पर था। ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी की, एक नीची पहाड़ी होती है उसकी चोटी पर उसका जो घर था स्थित था। और ऊंची पहाड़ी होगी तो वहां पर तो वैसे भी घर नहीं बनेगा, तो ये नीची सी पहाड़ी थी, उसकी चोटी पर इसका घर स्थित था। तो ये पहला क्वेश्चन है। इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि लेंचो कौन था और उसका घर कहां पर स्थित था। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है उसको देखें आप। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो को कैसे महसूस हुआ था। लेंचो को कैसे महसूस हुआ था। फील का मतलब होता है महसूस करना। व्हेन, जब, इट बिगेन टू रेन, जब बारिश होने लगी थी, जब बारिश शुरू हो गई थी तो उसको कैसे महसूस हुआ था। अब आंसर देखें। इसका आंसर क्या है कि लेंचो फेल्ट, लेंचो को महसूस हुआ। फील की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फेल्ट होती है, तो लेंचो को महसूस हुआ था डेट की, द रेन जो बारिश है, और ड्रॉप्स उसकी बूंदें, बारिश की जो बूंदें होती हैं, वुड इन रिच, वो मोटी मोटी हो गई हैं। बारिश पड़ रही थी और बारिश और तेजी से पड़ने लगी थी, उसकी जो बूंदें थी मोटी मोटी होने लगी थी। आगे है द हार्वेस्ट, किसके लिए, फसल के लिए। तो फसल के लिए जो बारिश थी वो जरूरी थी होनी। आगे है ही वुड गेट मोर मनी, उसे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। ही वुड गेट मोर मनी, और उसे अधिक पैसा चाहिए था। वाई सेलिंग इट, इसे बेचकर। अब लेंचो को कैसे महसूस हुआ था, तो यहाँ पर बताया गया है कि उसको अच्छा महसूस हो गया है, क्योंकि जो बारिश की बूंदें थी वो ज्यादा पड़ रही थी और जो फसल के लिए काफी जरूरी थी उस टाइम पर। तो वो ये चाहता था, ये अपने मन में सोच रहा था कि ही वुड गेट बहुत ज्यादा से ज्यादा मोर मनी, पैसा बना पाएगा या बेचकर उसको कमा पाएगा, वाई सेलिंग बेचकर। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहला आप इसको क्लीन कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, देखिए अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है उसको देखें। ये या में कई तरीके से मालूम करता है एग्जाम में, उसको देखें कि व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी हो गया था। व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों हो गया था। व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, आशा क्या थी। तो इस तरीके से नहीं मालूम करा तो और करके इस तरीके से कर सकता है। व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, भाई क्यों, डिड लेंचो, लेंचो को क्यों, नीड जरूरत थी, हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर की मदद की, ईश्वर से सहायता की उसको क्यों जरूरत थी। ओके, या फिर या करके इस तरीके से मालूम कर सकता है। व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, देखिए व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काकी के, तो लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी, समस्या क्या थी। एंड और व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, एकमात्र आशा क्या थी। अब इसका आंसर देखें। आंसर क्या है, द रेन विद हैवी हेलस्टॉर्म, जो बारिश हुई थी बहुत ज्यादा और भारी, हेलस्टॉर्म के साथ हुई थी। हेलस्टॉर्म का मतलब होता ओलावृष्टि, ओलों के साथ हो गई थी। हैड रूइंड, जिसने बर्बाद कर दिया था, जिसने उसकी फसल को नष्ट कर दिया है। लेंचो फील्ड, लेंचो के खेत को, ऑफ कॉर्न, और पके हुए मक्के की खेती को। अब देखिए हुआ क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या बनी है कि जब बारिश हुई थी शुरू में तो उसको अच्छा महसूस हो रहा था। अब बाद में क्या हुआ, ओलों के साथ बारिश पड़ गई। अब ओलों के साथ बारिश पड़ती है तो उसका खेत क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसकी फसल क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। जो पके मक्के की खेती थी, किसकी, रिप कॉर्न की। तो यहाँ पर ध्यान पर रखें इस वर्ड को। रिप कॉर्न का होता मतलब पके मक्के की खेती।
ओके, सो इसलिए ही वॉज सैड, इसलिए वह दुखी हो गया था, सो इसलिए ही वॉज सैड, वह दुखी हो गया था। ओके, आगे है हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र उम्मीद थी, आशा थी, वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, की इस पर उसकी मदद करेगा, उसकी केवल यही उम्मीद बची थी। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखें आप। व्हाई डिड लेंचो, लेंचो को क्यों या फिर लेंचो ने क्यों राइट अ लेटर, एक पत्र लिखा। तो व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर, लेंचो ने क्यों पत्र लिखा था टू गॉड इज़बर्ग को, इज़बर्ग को उसने पत्र क्यों लिखा है। आगे है हु रिसीव्ड, और किसने वो प्राप्त किया है, वो लेटर किसने प्राप्त करा है, क्यों लिखा है। द लेटर, वो जो पत्र उसने लिखा था। एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने उसका क्या किया। अब देखें इसका आंसर क्या करता है वो। द क्रॉप ऑफ लेंचो, लेंचो की जो फसल थी वो कंप्लीटली रियून्ड, पूरी तरह नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई उस भारी ओलावृष्टि से, मतलब ओले जो पड़ गए थे। वाई हेलस्टोन्स, ओलावृष्टि से, जो ओले पड़े थे उसकी वजह से। आगे है ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, क्या विश्वास था कि डेट ओनली गॉड, एकमात्र जो गॉड है वुड हेल्प हिम, उसकी मदद करेगा। देखिए इसमें जो मेन संदेश है इसमें ये बताया गया है कि ईश्वर के प्रति आपका कितना विश्वास है और कितना विश्वास होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है कि फेथ होना भी जरूरी होता है। आगे है सो इसलिए ही रोट, इसलिए उसने लिखा, हिम उसे अ लेटर, एक पत्र लिखा, फॉर हेल्प, मदद के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसकी जो फसल थी लेंचो की पूरी तरह बर्बाद हो गई थी ओलों से, और उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। सो इसलिए उसने एक पत्र लिखा ईश्वर को अपनी मदद करवाने के लिए, ईश्वर उसकी मदद करेगा। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हम इसको भी क्लीन कर रहे हैं एक तरीके से। देखिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो देखें आप, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको समझें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। What did Lencho write his letter to God? लेंचो ने क्यों या फिर क्या पत्र लिखा था ईश्वर को। तो लेंचो ने भगवान को अपने पत्र में लिखा क्या था, अपने लेटर में लिखकर क्या दिया था। हाउ डिड ही प्लेस, और उसने उसे कैसे प्लेस किया था, मतलब उसने उसे इस मेल में कैसे रखा था, प्लेस किया था इन द मेल, मेल के अंदर, किसमें, मेल के अंदर। मेल की बात हो रही है, अभी मेल करवाने के लिए कहता है। और या करके मालूम कर सकता है एग्जाम में इस तरीके से कि व्हाई डिड लेंचो, लेंचो ने क्यों आस्क, मालूम किया गॉड ईश्वर से फॉर मनी, पैसे को। तो पैसे लेने के लिए उसने क्यों मालूम किया गया था। कौन कह रहा है कि लेंचो ने भगवान से या ईश्वर से पैसे क्यों मांगे थे। इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है क्योंकि डिड आया है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। लेंचो रोट, लेंचो ने लिखा था हिज लेटर, अपना पत्र लिखा था, लेंचो ने अपना पत्र लिखा था टू गॉड, ईश्वर को, डेट ही बैडली नीडेड, कि उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। नीडेड का मतलब होता है जरूरत और बैडली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा। तो लेंचो ने अपने पत्र में ये लिखा था ईश्वर को कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। 100 पेसोस मतलब 100 पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो का मतलब होता है बीज का बोना, तो बीज के बोने के लिए उसको पैसे की जरूरत है। हिज फील्ड्स, अपने खेत के अंदर, अगेन दोबारा से, क्योंकि एक बार तो फसल नष्ट हो गई है, अब वो दोबारा से बीज बोएगा तो दोबारा से फसल आएगी उसकी। एंड और हिज, देखिए एंड फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, उसको अपनी फैमिली के लिए, उसके गुजारा करने के लिए फसल का होना उसके लिए जरूरी है। टू लिव, उसकी जीवन यापिका करने के लिए, या फिर जिंदगी जीने के लिए। लिव मतलब रहना होता है ना, जिंदगी जीने के लिए बात हो रही है उसकी फैमिली के लिए। आगे है अंटिल, जब तक, अंटिल याद रखें इसका मतलब होता है जब तक। द नेक्स्ट क्रॉप, जब तक दूसरी जो फसल है, इज रिप्ड, कि उग कर ना आ जाए। तो जब तक दूसरी फसल उग कर ना आ जाए तब तक मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि नेक्स्ट वाली फसल आएगी तो उससे पैसा आएगा। आगे है ही वेंट टू टाउन, वह कहाँ चला गया है, वह अपने कस्बे को चला गया है। ही वेंट टू टाउन, वह कस्बा को चला गया, जो कस्बा था वहां चला गया। पास्ट का इंडेफिनिट है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। प्लेस्ड, उसने प्लेस्ड कर दिया है, रख दिया है। स्टाम्प, एक स्टाम्प को रख दिया है ऑन दी इन्वेलॉप, इसको बोलेंगे दी इन्वेलॉप, क्योंकि बॉबिल से पहले इसको दी पढ़ते हैं। उसने अपने लिफाफे में उसको रख दिया है लेटर को। एंड ड्रॉप्ड, और ड्रॉप्ड कर दिया है, डाल दिया है, इट इनटू द मेल बॉक्स, एक मेल बॉक्स के अंदर उसको डाल दिया लेटर को। मेल बॉक्स होता है इसका पोस्ट ऑफिस का। एट द पोस्ट ऑफिस, आप बता भी दिया है कहां पर, पोस्ट ऑफिस के अंदर।
अब ये पोस्ट ऑफिस के अंदर उस लेटर को डाल देता है। तो इस तरीके से ये ईश्वर से पैसे मांगता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे इस तरीके से हेल्प करो। और कितने पैसे की ज़रूरत है? 100 पैसे उसकी। तो इस तरीके से इसमें थ्योरी चलती रहती है फ्रेंड्स। तो ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, शॉर्ट आंसर का। नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।